अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करी दरभंगा नगर समेत सिंहवाड़ा और भरवाड़ा में 28 तारीख के भ रहल निगम चुनाव के मतदान के जाय के लऽ दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार दंडाधिकारी सबके ब्रीफ कलन। प्रेक्षागृह दरभंगा में द्वितीय चरण के नगर निगम दरभंगा एवं नगर पंचायत भरवाड़ा और नगर पंचायत सिंहवाड़ा के लेल 28 दिसंबर के करायल जाय वाला मतदान के लेल नियुक्त सब सेक्टर पदाधिकारी, पीसीसीपी, जोनल दंडाधिकारी एवं हुनक साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी के जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार संयुक्त रूप से ब्रीफिंग कलन। जिला दंडाधिकारी कहलन जे सब सेक्टर पदाधिकारी एवं जोनल दंडाधिकारी के आय से ही अपना अपना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर आसूचना संग्रह केना एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन सुनिश्चित कराबे के अछि। वो कहलन यदि कोनो व्यक्ति के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करैत मतदाता के धर्म, जाति या अन्य प्रलोभन के आधार पर प्रभावित करे के प्रयास कयल जाइत अछि तो उनका विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कयल जाय। जिलाधिकारी कहलन जे मतदान के तिथि के सुबह 5 बजे सेक्टर के सुनिश्चित कले जे हुनक सब मतदान केंद्र पर सब मतदान कर्मी एवं ईवीएम पहुंच चुकल है। साथ ही मतदान प्रारंभ होय के 1 घंटा पूर्व पोलिंग एजेंट के उपस्थिति में मॉक पोल करा कर डाटा के ईवीएम से डिलीट करवा कर स्ट्रेपसिल लगवा कर मतदान प्रारंभ करवावे के अछि। वो कहलन जे मॉक पोल के दौरान कोनो भी ईवीएम में कोनो त्रुटि पायल जाइत अछि तो जाय भाग में त्रुटि अछि केवल वही भाग बीयू या सीयू बदलल जात, न कि दोनों भाग के बदलल जात। सेक्टर पदाधिकारी एवं जोनल दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी के संबोधित करत वरीय पुलिस अधीक्षक कहलन जे सब अपन क्षेत्र में तब तक जमल रहता जब तक सब मतदान दल चल नहीं जाए छथि। वो कहलन जे जोनल दंडाधिकारी निरंतर गश्ती में रहता, यदि कहीं बल के आवश्यकता पड़ैत अछि तो अपन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मांग कऽ सकै छथि। वो कहलन जे मतदान तिथि के दिन मतदान केंद्र के आसपास जतेक भी वाहन मिले ओकर सघन जांच कयल जाय। नगर निगम दरभंगा और नगर इकाई भरवाड़ा और सिंहवाड़ा में निर्वाचन द्वितीय चरण में 28 तारीख को संपन्न होना है। सेक्टर अधिकारी और पीसीसीपी के जो पदाधिकारी हैं, पुलिस बल हैं, उनकी ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई है। मतदान के संबंध में जो भी सावधानी बरतनी है, आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में और पूरी प्रक्रिया के संबंध में उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाने हैं, जो कदम उठाए जाने हैं, उसके बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों नगर इकाई का निर्वाचन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होगा। अभी यहाँ पर संयुक्त रूप से मेरे और डीएम सर के द्वारा पीसीसीपी के जितने पदाधिकारी हैं, सेक्टर के जोनल, सुपर जोनल सभी को ब्रीफ किया गया है चुनाव के दिन और चुनाव से पहले आज कल 2 दिन क्या करना है, उनको किस तरह से शांतिपूर्वक और फेयर इलेक्शन हम लोग कंडक्ट कराना है, सभी के बारे में डिटेल में इन लोगों को बताया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बूथ लेवल से लेकर उसके बाद सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल, एसडीओ, एसडीपीओ रिजर्व और ज़िला रिजर्व, ये इतने स्तर पर हम लोगों की प्रतिनियुक्ति है। कहीं पर भी कोई आशंका होगी तो हम लोग उसको तुरंत हैंडल करेंगे। जिस तरह से पहला फेज़ हुआ है शांतिपूर्वक, हम लोग को उम्मीद है कि दूसरा फेज़ भी हम लोग शांतिपूर्वक। इसके बाद जिलाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में एक प्रेस वार्ता केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय कक्ष में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल, जाहिमे जिलाधिकारी मतदान से संबंधित सब जानकारी मीडिया के समक्ष साझा केलन। जिलाधिकारी कहलन जे मतदान के दिन 28 तारीख के सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान है। शाम 5 बजे तक जे भी व्यक्ति लाइन में खड़ा रहता उनका मतदान करायल जात। 5 बजे के बाद बाहर से कोनो एंट्री नहीं है। संगे संग जिलाधिकारी बतौलन जे दरभंगा नगर निगम में कुल 48 वार्ड में 266 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जहां 2,39,191 मतदाता अपन मताधिकार के प्रयोग करता।
दरभंगा शहरी क्षेत्र में 3 महिला मतदान केंद्र मतलब पिंक बूथ बनायल गेल हन और 2 आदर्श मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जबकि 17 मतदान केंद्र से वेबकास्टिंग के सुविधा उपलब्ध रहत। ओते नगर पंचायत सिंहवाड़ा में 10 वार्ड 17 मतदान केंद्र बनायल गेल हन। 10,964 मतदाता अपन मताधिकार के प्रयोग करता। सिंहवाड़ा में 1 पिंक बूथ बनायल गेल हन एवं 1 आदर्श मतदान केंद्र अछि। 1 मतदान केंद्र से वेबकास्टिंग के सुविधा उपलब्ध रहत। नगर पंचायत भरवाड़ा में कुल वार्ड के संख्या 10 है, जहां 15 बूथ बनायल गेल हन। 9,849 मतदाता एठम अपन मताधिकार के प्रयोग करता। भरवाड़ा में भी 1 पिंक बूथ और 1 आदर्श मतदान केंद्र बनायल गेल हन। अहूठम 1 मतदान केंद्र से वेबकास्टिंग के सुविधा उपलब्ध रहत। निर्वाची पदाधिकारी के बारे में बतौलन जे दरभंगा नगर निगम के लेल डीडीसी अमृता बैंस निर्वाची पदाधिकारी छथि। नगर पंचायत सिंहवाड़ा में राकेश कुमार जिला परिवहन पदाधिकारी छथि निर्वाची पदाधिकारी और नगर पंचायत भरवाड़ा की निर्वाची पदाधिकारी श्रीमती नयना छथि जे अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी छथि। द्वितीय चरण अंतर्गत दरभंगा जिले में दरभंगा नगर निगम दरभंगा, नगर पंचायत सिंहवाड़ा, नगर पंचायत भरवाड़ा में 28 दिसंबर को मतदान होना है। तीनों नगर इकाई में कुल 68 वार्ड, दरभंगा नगर निगम में 48, नगर पंचायत सिंहवाड़ा और भरवाड़ा में क्रमशः 10-10 वार्ड हैं। कुल मतदान केंद्र हमारे 298 है तीनों नगर इकाई मिलाकर के, जिसमें नगर निगम दरभंगा में सबसे अधिक 266 मतदान केंद्र है, नगर पंचायत सिंहवाड़ा में 17 और नगर पंचायत भरवाड़ा में 15 मतदान केंद्र है। इस मतदान की प्रक्रिया में 2,60,004 मतदाता भाग लेंगे, जिसमें सबसे अधिक मतदाता 2,39,191 नगर निगम दरभंगा में हैं। 10,964 मतदाता नगर पंचायत सिंहवाड़ा में और 9,849 नगर पंचायत भरवाड़ा में हैं। महिला मतदान केंद्र कुल 5 बनाए गए हैं, जिसमें 3 नगर निगम दरभंगा में है और बाकी दोनों नगर इकाई में 1-1 मतदान केंद्र है। और आदर्श मतदान केंद्र 4 बनाए गए हैं, 2 नगर निगम दरभंगा में और नगर पंचायत सिंहवाड़ा और भरवाड़ा में 1-1। वेबकास्टिंग कुल 19 मतदान केंद्रों से किया जा रहा है, जिसमें 17 सबसे अधिक नगर निगम दरभंगा में वेबकास्टिंग के लिए चयनित है हमारा मतदान केंद्र, और नगर पंचायत सिंहवाड़ा और भरवाड़ा में 1-1 जगह से हम लोग कर रहे हैं। टोटल 106 सेक्टर अधिकारी बनाए गए हैं, जो मतदान के दिन और उससे पहले भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे। भ्रमणशील रह करके जहाँ कहीं भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो या मतदान के मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का मामला हो, निष्पक्ष निर्भीक होकर के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो, ये उनके प्रमुख दायित्व में शामिल है। 100 मीटर के दायरे में कोई भी आदमी भीड़ भाड़ ना करे, जमावड़ा ना करे, कोई अपना ऑफिस कार्यालय ना बनाए, ये सारे बिंदु भी सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा देखे जाने हैं। और हम लोग ईवीएम का क्लस्टर भी बनाए हैं, 30 की संख्या में ईवीएम क्लस्टर है। 24 दरभंगा नगर निगम में है, 3 सिंहवाड़ा में और 3 भरवाड़ा में है। और इसके अलावा जोनल अधिकारी भी बनाए गए हैं, जोनल दंडाधिकारी, उनके साथ पुलिस बल भी रहेंगे। 6 जोनल दंडाधिकारी हैं और सुपर जोनल भी बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 3 है। जो हमारे तीनों नगर निकाय हैं जिनका निर्वाचन 28 तारीख को संपन्न होना है, वहाँ उसकी मतगणना 30 तारीख को बाजार समिति प्रांगण में होगी। और जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, जिनको हम लोग रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, दरभंगा नगर निगम के लिए श्रीमती अमृता बैंस उप विकास आयुक्त दरभंगा हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। नगर पंचायत सिंहवाड़ा के लिए श्री राकेश कुमार जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा रिटर्निंग ऑफिसर हैं। और नगर पंचायत भरवाड़ा के लिए श्रीमती नयना अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सदर दरभंगा, वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, निर्वाची पदाधिकारी। एहि दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक एहि बात के जिक्र केलनि जे किछु वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भऽ रहल अछि। एहि मामला में एफआईआर करे के निर्देश देल गेल। हालांकि जे जानकारी मिल रहा है ओहिमे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर पहले से दर्ज अछि और वो अखन जमानत पर बाहर छथि। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, एक जो उम्मीदवार हैं उनके हस्बैंड की, संभवतः वह वीडियो लग रहा है कि पुराना है, लेकिन उसमें जो बातें हैं वो आपत्तिजनक हैं ही। उसको लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश दिया गया है।
यदि उसमें पहले से प्राथमिकी दर्ज नहीं है, जब वो ओरिजिनल वीडियो बना होगा तब का, पहले से पागल की जांच हो जाती तो बेल पड़े वो। तो वो लग रहा है सुनने से ऐसा कि प्राइमा फेसी वो है पहले का वीडियो, अभी का वीडियो नहीं है। और किसी जुलूस के संदर्भ में संभवतः वो बात कही गई है, उसमें किसी ने कुछ कहा तो उसका जवाब ये दे रहे हैं। लेकिन जो भी बात इसमें कही गई है वो गलत है, उसको लेकर हम लोग संवेदनशील भी हैं और प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। साथ में यह भी निर्देश दिया गया है कि उस FIR में अभी चुनाव के माहौल में संभवतः वोटों के पोलराइजेशन को लेकर ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। जिसके भी द्वारा किया जा रहा है वो अनुसंधान का विषय है, वो हम लोग प्राथमिकी में अज्ञात के विरुद्ध वो कांड दर्ज करेंगे और उसमें अनुसंधान में जो भी लोग होंगे इसके पीछे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन इस सब के बीच एक विशेष बात ये जे अफवाह के बाजार अब गर्म भ चुकल अछि। जाति धर्म और मजहब के नाम पर ध्रुवीकरण तेज भ चुकल अछि। जिला प्रशासन के पर विशेष निगरानी रखा पड़त। संप्रदाय या कम्युनिटीज के बीच में विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको भी आप लोग कृपया ग्रुप में न डाल के हम लोगों से शेयर करें। जो पब्लिक है उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में साझा ना करें, उससे और वायरल होता और फैलता है। कृपया वो हम लोगों के साथ साझा करके हम लोग जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। हम लोगों की सोशल मीडिया टीम भी है एक्टिव, पर हो सकता है कि उनके नज़र से बच जाए, आप लोगों के संज्ञान में आता है तो कृपया उसको हम लोग को शेयर करें। सारी तैयारी है, पुलिस बल की कोई कमी नहीं है, सभी जगह प्रतिनिधियाँ हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम लोग बहुत शांतिपूर्वक चुनाव करवा पाएंगे। और सभी से लोगों से अपील है, जितने वोटर्स हैं वो लोग बढ़ चढ़ कर आएँ, भयमुक्त होकर आएँ और इस चुनाव में हिस्सा लें। धन्यवाद। मोतिहारी में बेखौफ अपराधी सब फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफिस में जमकर लूटपाट मचेलक। मोतिहारी में बेखौफ अपराधी फ्लिपकार्ट ऑफिस में लूट के घटना के अंजाम दिलक अछि। बाइक सवार हथियारबंद अपराधी फिल्मी अंदाज में फ्लिपकार्ट ऑफिस में घुसकर करीब 6 लाख रुपया लूट कर फरार हो गए। घटना नगर थाना के देवराहा बाबा चौक के पास अछि। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार 5 अपराधी ग्राहक के तरह दुकान में प्रवेश कलक। अपराधी अंदर जाए के साथ ही कमर से पिस्टल निकाल कर ऑफिस में मौजूद सब व्यक्ति के डरावा लागल। पहले तो मौजूद व्यक्ति सबके बंदूक के भय दिखाकर हाथ खड़ा करे के लिए कहल गेल और फिर लूट शुरू भेल। इस दौरान एक अपराधी पहले कैश काउंटर पर जाकर हथियार के भय दिखाकर फाइनेंस मैनेजर के डराकर गला में रखल सारा कैश निकाल कर वही के लैपटॉप के बैग में डाल कर फरार हो गए। ऑफिसर निकले के दौरान ही अपराधी सब ऑफिस के बाहर से बंद कर दिलक। लूट के घटना के बारे में फाइनेंस के मैनेजर मुकेश कुमार जी बेतिया के रहे वाला है, तो बतौलन जो अपराधी अंदर घुसे के साथ ही सब पर पिस्टल तान दिलक और हमारा केबिन के अंदर घुस कर गला में रखल सारा पैसा निकाल कर तो हमार पर्स और रूममेट के 5000 रुपया जो छल वो लग फरार हो गए। इसके अलावा डिलीवरी बॉय से भी लूटपाट कल गए। अपराधी घुसे के साथ ही सबक मोबाइल छीन लेने चल फिर लूट के घटना के अंजाम दिल गए। मोतिहारी सदर SDPO अरुण कुमार गुप्ता फोन पर पूछल जाए पर बतौलन कि घटना के जानकारी मिले के बाद हम खुद स्थल पर पहुंचकर तो लागल CCTV के चेक कल। इस दौरान 5 अपराधी लूट के घटना के अंजाम दिलक। एक के चेहरा खुलल छल, जेकरा आधार पर अपराधी के पहचान में पुलिस जुटल है। कैश ले रहे थे। मैं यहाँ पे फिनांस एग्जीक्यूटिव हूँ, सीनियर फिनांस एग्जीक्यूटिव। तो मेरा काम होता है यहाँ पे कैश कलेक्ट करना। तो एवरी जैसे हर रोज़ कैश लेते हैं वैसे हम यहाँ पे कैश ले रहे थे और कैश ले रहे थे तब तक 2 बंदे आए और एक बंदे का तो बेस खुला हुआ था और वो पिस्टल कान पर लगा दिए और अभद्र गाली देने लगे। और गाली देने के बाद में पूरा कैश जो भी था हमारा कलेक्ट 5,67,000 मतलब 6 लाख के अप्रॉक्स था। तो सारे कैश ले लिए। मेरा कंपनी का लैपी का बैग था, उसी बैग में डाल लिए। बैग भी मेरा पर्स में पैसे था वो लोग वो भी निकाल लिए। फुटेज में सारा कुछ दिख रहा है और लेके चले गए। यही हुआ। कितने की संख्या में लोग थे? 8-10 लोग थे, क्योंकि मेरा जो भी इन हाउस टीम है सबको खड़ा करा दिए हैंड ऑफ करके, हाथ पर करा के। सुपौल में एक कार के अनियंत्रित होकर गिरे से 5 लोग जख्मी हो गया। सुपौल में पिपरा थाना अंतर्गत पथरा के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई, जाय में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है जो सुपौल के पिपरा थाना अंतर्गत पथरा के समीप कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान 5 लोग जख्मी हो गया। आनंद फानन में सबके सदर अस्पताल पहुंचाल गया, जहां डॉक्टर के देखरेख में सब जख्मी के उपचार शुरू किया गया।
लोग जख्मी हैं। कैसी स्थिति है सर, कहाँ का स्थिति सबका ठीक है, तो हल्का फुल्का चोट खरोच है, किसी का कमर उमर में चोट है, एक्सरे लिखे हैं, उसके हिसाब से एक्सरे देखने के बाद फिर आगे पता चलेगा, अगर चल पाएगा। सुपौल में युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण झा के अध्यक्षता में खाद के किल्लत के लौकर धरना प्रदर्शन किया गेल। सुपौल समाहरणालय मुख्य द्वार के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते युवा कांग्रेस के बैनर तले युवा कांग्रेस के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण झा अपन सैकड़ों समर्थक के साथ किसान के साथ केंद्र सरकार द्वारा दोहरी नीति कल जाए के खिलाफ प्रदर्शन कलन। और एहि दौरान लक्ष्मण झा कहलन जे केंद्र सरकार बिहार के अन्नदाता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। वो कहलन जे यूरिया के काफी किल्लत है प्रदेश में और जाय के लोग किसान सब त्राही त्राही कर रहा है। एहि दौरान लक्ष्मण झा एक मांग पत्र जिलाधिकारी के सौंपलन जाय के माध्यम से मांग कल गेल जे अविलंब भरपूर मात्रा में यूरिया के सप्लाई केंद्र सरकार करे। सुपौल समाहरणालय द्वार पर युवा कांग्रेस के बैनर तले अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन के माध्यम से एक ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री जी के नाम श्रीमान सुपौल जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने समर्थित किया है। और हमने मांग किया है कि अभिलंब जो है सो बिहार प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ केंद्र सरकार जो दोहरी नीति करती है, सौतेली व्यवहार कर रही है, करना बंद करें। क्योंकि अभी जो गेहूं की खेती का समय है और खाद और यूरिया को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर अन्नदाताओं के बीच में त्राहिमाम सा बचा हुआ है। लोग किसान आज गेहूं की खेती करने में परेशानी का सामना किसानों को झेलना पड़ रहा है। आज बिहार प्रदेश में जितने यूरिया और खाद की किल्लत है वो केंद्र सरकार के कारण है। मेरा केंद्र सरकार से मांग है अविलंब जो है सो खाद और यूरिया की बिहार प्रदेश को भरपूर मात्रा में भरपाई की जाए, और जिससे कि बिहार प्रदेश के मेरे अन्नदाता सही समय पर गेहूं की खेती करने में सफल हो। एससीएस मिथिला में वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में क्रिसमस के मौका पर चर्च में काफी भीड़ देखल गेल। कैथोलिक चर्च दोनार में श्रद्धालु सभक काफी भीड़ देखल गेल। कैंडल जलाकर एठम श्रद्धालु सब पूजा अर्चना केलन। ओते सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई जगह सीसी कैमरा भी लगायल गेल छल। पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम कयल गेल छल। एहि दौरान चर्च में काफी लोगक भीड़ देखल गेल। आपसे अनुरोध है कि होली रोजरी कैथोलिक चर्च है, जो लगभग यहाँ पे 130 साल पुराना चर्च है ये, और एकमात्र ये कैथोलिक चर्च दरभंगा में है। इस वर्ष 2022 में बहुत हम लोग के लिए खुशकिस्मत की बात है कि
2019 के बाद पहली बार ये चर्च दर्शनार्थियों के लिए क्रिसमस के दिन पे खोला गया है। सभी श्रद्धालु हैं उनका सहयोग करें। आज इस क्रिसमस के दिन में दर्शनार्थी नए द्वार से प्रवेश कर रहे हैं कलवड़ी होते हुए। इस भव्य जो क्रिसमस का क्रीब बनाया गया है, जिसको हम गौशाला कहते हैं, जिसमें हमारे प्रभु मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त हम सभी दर्शनार्थियों के लिए पाप से मुक्त कराने के लिए जन्म लिए थे, उसका अनुभव कराते हैं। यहाँ पे आते हैं लोग, दर्शन करते हैं, कैंडल जलाते हैं, अपनी मन्नतें रखते हैं, उसके बाद फिर पुराने द्वार से होते हुए वापस चले जाते हैं। अखिल भारतीय मैथिल महासभा के जिला कार्यालय के पुनः उद्घाटन भेलन, संगे संग 52वां महाधिवेशन भी भेल। अखिल भारतीय मैथिल महासभा बलभद्रपुर लहरियासराय दरभंगा के प्रधान कार्यालय में प्रोफेसर फूलचंद्र मिश्र रमन के कार्यकारी अध्यक्षता में महासभा का 52वां अधिवेशन भेल। सर्वप्रथम जानकी जी, विद्यापति जी और संस्थापक सभापति महाराजा धीराज रामेश्वर सिंहक चित्र पर माल्यार्पण कयल गेल, दीप प्रज्वलन कयल गेल और पंडित धनेश्वर झा, पंडित विश्वनाथ झा द्वारा मंगलाचरण और बाद में महाधिवेशन कार्य प्रारंभ भेल। पहिने महासभा के पूर्व महासचिव द्वारा प्रतिवेदनक प्रस्तुतिकरण संग संग महासचिव द्वारा महासभा के आय व्यय के ब्यौरा सेहो प्रस्तुत कयल गेल, जकरा महासभा में उपस्थित सब सदस्य ध्वनि मत सँ पारित कयलनि। वर्तमान नियमावली में किछु संशोधनक प्रस्ताव पंडित गोविंद झा जी द्वारा कयल गेल, जे सर्वसम्मति सँ पारित भेल। बाद में सर्वसम्मति से महासभा के नव कार्यकारिणी और सलाहकार समिति सदस्य और पदाधिकारी के निर्वाचन भेल, जाहि में सभापति डॉक्टर संजय नाथ झा, उपसभापति पंडित गोविंद झा और डॉक्टर अविनाश चंद्र मिश्र, महासचिव डॉक्टर रामचंद्र झा, उप महासचिव डॉक्टर मिथिलेश झा, सहायक सचिव डॉक्टर विश्वनाथ झा और कोषाध्यक्ष श्री शिवेंद्र कुमार निर्वाचित भेला। कार्यकारिणी सदस्य में डॉक्टर विनय कुमार मिश्र, डॉक्टर चंद्रशेखर झा, अशोक कुमार मिश्र, संजीत कुमार झा सरस, अनिल कुमार चौधरी, मनोज कुमार चौधरी, विनय चंद्र चौधरी, विनोद जी, देवेंद्र नाथ मिश्र, बासुकीनाथ झा, विवेकानंद झा, उदय शंकर चौधरी, केशव कुमार दत्ता, गोपाल चौधरी निर्वाचित भेला। सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में फूलचंद्र मिश्र रमन जी अध्यक्ष, उमेश झा उपाध्यक्ष, डॉक्टर शशिनाथ झा उपाध्यक्ष, डॉक्टर सुरेश्वर झा, मिथिलेश कुमार चौधरी, अरुण कुमार झा, दिलीप कुमार मिश्र, चौधरी हेमचंद्र राय, कैलाश चंद्र लाभ, कृष्णदेव झा, पंडित धनेश्वर झा, महेश कांत झा और नीरज झा मनोनीत भेला। अखिल भारतीय मैथिल महासभा 1910 ईस्वी में महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह काल में से स्थापना भेल और बाद में एकरा ई भवन भूमि उपलब्ध भेलै। एहिमे ई चलि रहल अछि निरंतर 112 वर्ष से। आब एहि बेर ई महाअधिवेशन छी, जाहिमे नव कार्यकारिणीक गठन हेतै। ओकर सभापति, उपसभापति, महासचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणीक सदस्यक चयन हेतै। संगहि संग संविधान में जे कोनो प्रकारक परिवर्तन संशोधन होइ छै, ओहू सब पर एहि अधिवेशन में विचार हेतै। देखियो, अखिल भारतीय मैथिल महासभा 110 साल पुरान संस्था है और मिथिला मैथिली के विकास के लऽ ई संस्था प्रारंभ भेल रहे, एकर नींव पड़ल रहे। एतुका जे संस्कृत के प्रचार प्रसार सेहो एकरा ओरिजिन में रहे। कालक्रमे एकर गतिविधि किछु कम भेलै, लेकिन फिर पुनः ही अपना एहिमे आयल हन जे अपना गति के नियंत्रित केलक और विगत 1 साल से हम सब क्रियाशील भऽ कऽ पूरा परिसर के एगो जीर्णोद्धार के काम पूरा भेलै हन, एक फेज। आब हम सब फिर आगा प्लान कर रहल छी जे एगो बढ़िया सा कम्युनिटी हॉल बने, जैसे समाजक लोग के परिसर के उपयोग में आवे। सीपीआई द्वारा अपन 97वां स्थापना दिवस मनाओल गेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 97वां स्थापना दिवस समारोह एवं जननायक कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह के 107वीं जयंती समारोह के आयोजन सीपीआई जिला कार्यालय लालबाग में कयल गेल। मौका पर सबसे पहले जिला सचिव नारायण जी झा झंडोत्तोलन केलनि। समारोह के संबोधित करैत पार्टी के राज्य परिषद सदस्य व शिक्षाविद संजय चौधरी कहलनि जे सीपीआई के गौरवशाली इतिहास अछि। पार्टी अपन क्रांतिकारी 97 वर्ष पूरा केलक अछि।
देश जिस हिसाब से अभी राजनीतिक आपदा के दौर से गुजर रहा है, पूरे संवैधानिक संस्थानों को नष्ट करने की कोशिश हो रही है और संविधान को आगे रखते हुए पीछे की दरवाजे से पूरी तरह इस देश को तानाशाही की चपेट में ले लेने की जो कोशिश हो रही है, पूरे समाज को सांप्रदायिक आधार पर जो बांटने की कोशिश हो रही है, इसमें हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने तमाम सहयोगी वामपंथी पार्टियों, लोकतांत्रिक पार्टियों, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की मदद से हम चाहते हैं कि इस संघर्ष को, जो कि देश के संविधान पर जिसने संकट पैदा किया है, लोकतंत्र पर जिसने संकट किया है, उसके लिए निर्णायक जंग लड़ें। और ये स्थापना दिवस और हमारे पार्टी के एक महान जननायक कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह जी की आज 107वीं जयंती पर हम संकल्प लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरे बिहार में, पूरे देश में आज हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता संकल्प लेंगे और आगे की लड़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।